प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज का श्रीमुख किसान चैनल से जो बातें साझा करूंगा वो घर में रहने वाली माताओं बहनों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। घर में सब्जी और फल उगाकर आप घर का वातावरण भी ठीक करेंगे और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अपेक्षाकृत बाज़ार से लाए गए सब्जी और फलों के आप उतना कुछ बाज़ार से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उतना ताज़ा नहीं मिल सकता है जितना आप अपने घर के अंदर उगाकर प्राप्त कर सकते हैं। बाज़ार से लाए गए भोज्य पदार्थों पर, फलों पर और सब्जियों पर भ्रामक संदेश लिखे होते हैं। जैसा लिखा होता है वैसा वो रहता नहीं है और आपसे अधिक मूल्य ले लिया जाता है। यदि आप घर में होम गार्डनिंग में, घर की बागवानी में यदि आप फल और सब्जी उगाते हैं तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आपकी फल और सब्जी कैसी है। आपके सामने उगेगी, आपको अच्छा लगेगा और इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। बाज़ार वाले सब्जियों पर अक्सर ये लेवल लगा रहता है कि ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है, लेकिन वो है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है। लेकिन आप जो घर पे उगाएंगे ऑर्गेनिक खादों, ऑर्गेनिक रसायनों, आपको ये चिंता नहीं करनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल करें, इसमें हिचकने की कोई बात नहीं है कि हमारे पास अनुभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति पहले से कुछ सीख के नहीं आता है, हर आदमी को सीखना ही पड़ता है। तो आप ये कौशल प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहें और इसे सीखें। यह हमारे और आपके दिमाग के लिए भी आवश्यक है, एक अभ्यास होगा और लाभ होगा। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माताओं बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप तो किसान हैं लेकिन माताएं घर में रह के काम करती हैं, तो उनको मैं किसान नहीं बनाना चाहता या उनको किसी फार्म के निकट नहीं रहना पड़ेगा। आपको घर में उगे हुए पौधों से लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके घर में ऐसी 2, 4, 5 खिड़कियां हैं, जंगले हैं जिनसे धूप आती हो और आपके पास थोड़ा समय हो, आपका हाथ खाली हो, तो आप अपने घर में खाने के लिए फल और सब्जी उगा सकती हैं। यदि आपको घर में सब्जी उगाने का शौक जग रहा हो तो आप बताए गए बातों को ध्यान से सुनें और उस पर अमल करें। आपको कैसे पौधों का चुनाव करना होगा ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे पौधों को उगाने के लिए अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि आप गमले में उगाते हैं तो उसके पेंदे में एक छेद होना चाहिए जिससे गमले का अधिक पानी उससे बाहर आ जाए। उगाने से पहले उसमें कुछ पत्थर डालें जिससे अतिरिक्त पानी निकल जाए। यदि आप ऐसे गमलों का चुनाव कर रहे हैं जिनके पेंदे में कई छिद्र हों तो पेंदे में नीचे एक छिछला बर्तन अवश्य रखें जैसे कि अतिरिक्त पानी उसी में इकट्ठा हो और आपका फर्श कीचड़ से युक्त न हो। इसके लिए प्रत्येक गमले के लिए पॉटिंग मिक्स बाज़ार में उपलब्ध है, परंतु
श्रीमुख किसान चैनल आपको ये सलाह नहीं देता है क्योंकि ये महंगा है। फिर भी किसान भाई यदि चाहें तो बाज़ार से पॉटिंग मिक्स खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है और उन भूमियों में ही वो पौधे अच्छे उगते हैं। फिर भी ऑल पर्पज़ पॉटिंग सॉइल सबसे अच्छा होता है जो सभी तरह के पौधों के लिए उपयोगी होता है। इनमें से कुछ पौधे पर्याप्त सूर्य के प्रकाश में बढ़ते हैं, इनको दिन भर गर्मी चाहिए, अतः आपको अपने घर में ऐसे स्थान का चुनाव करना होगा जहाँ अधिक से अधिक समय तक धूप रहे। यदि आपके पास ऐसा स्थान नहीं है जहाँ धूप लगातार आती हो तो आपको कुछ अतिरिक्त खर्च करना होगा। इसके लिए आपको विशेष प्रकार के विद्युत के बल्ब लगाने होंगे जिससे आपके पौधे को उचित प्रकाश और तापक्रम मिल सके। अच्छी बात यह है कि ये बहुत खर्चीला नहीं है। गमले में भरने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर के तैयार कर सकते हैं और इसको सभी प्रकार के गमलों में भरा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधों का नाम बताऊंगा जो आप घरों में उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं। जैसे नींबू। नींबू एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी काफ़ी होता है, भरा रहता है विटामिन सी, और ये शरीर में कोलाजन का संश्लेषण करता है, आयरन को अवशोषित करता है और विटामिन से भरपूर होने के कारण यह ठंड से हमें बचाता है और शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करता है। दूसरा पौधा है टमाटर। ये लाल गूदेदार सब्जी आश्चर्यजनक रूप से विटामिन सी और पोटेशियम तथा एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन कैरोटीनॉइड से भरा होता है। नियमित रूप से टमाटर प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 गमले में उगाएं। बीज को मिट्टी में 1/4 इंच की गहराई में बोएं। गमले में आप देखते होंगे कि एक ही तरफ धूप पड़ती है तो उसको घुमाते रहें जिससे कि उस गमले पर चारों तरफ धूप पड़े। टमाटर को गमले में लगाने से पहले अच्छा होगा कि आप इसकी एक नर्सरी लगा लें, इसके बाद पौध गमले में लगाएं। कई गमलों के लगाने से आपको नियमित रूप से टमाटर आपके आवश्यकता अनुसार मिलता रहेगा। दूसरा पौधा हरा लहसुन प्राप्त करने के लिए आप इसे गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है जिसे आप लोग हमसे ज़्यादा जानते ही होंगे और ये बहुत से बैक्टीरिया को मार डालता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है क्योंकि इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटता है। इसके द्वारा हरा पौधा 1 सप्ताह में निकल आता है। अब दूसरा पौधा गाजर है। गाजर के गुणों को भी आप जानते हैं, आजकल गाजर खूब मिल भी रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, खनिज लवण पाए जाते हैं। थायमिन, नियासिन, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
विटामिन के इत्यादि। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है जो हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है। इसमें कैरोटीनॉइड की भी अधिक मात्रा होती है। कैरोटीनॉइड जो नाम पड़ा है वो इस कैरेट के नाम कारण ही पड़ा है, उसका नाम कैरोटीनॉइड रखा गया है। अदरक, और दूसरा जो पौधा है वो अदरक है। ये एक मसालेदार खाद्य पदार्थ है। इसके खाने से जी नहीं मिचलाता है, ये सूजन नहीं होने देता है, ये मांसपेशियों को दर्द को भी कम करता है तथा ये ब्लड शुगर को भी कम कर सकता है या कम करता है। किसान भाइयों, अब अगला जो पौधा है वो पुदीना है। उसके सुगंध को सभी लोग पसंद करते हैं और ये पेट की बीमारियों को ठीक करता है। आजकल तो पुदीना हरा मार्केट में आ गया है, अपने घरों में लोग रखते हैं। ताज़ा पुदीना उससे भी अधिक लाभकर होता है। इसके जूस से जी मिचलाना बंद हो जाता है। ये पेट के ऐंठन को भी ठीक करता है, दर्द को ठीक करता है, अपच ठीक करता है, पतला दस्त होता है तो उसे भी ठीक करता है। और इसे उगाना बहुत ही आसान है। कहीं से भी पुदीने के डंठल को ला करके आप अपने गमले में लगा के और पानी देते रहें तो ये काफ़ी दिनों तक रहता है। किसान भाइयों, हम लोग बिना नमक मिर्च के काम नहीं चलता है। हम लोग अपने बातों में भी नमक मिर्च लगाते हैं और बिना नमक मिर्च के कोई भी व्यंजन जिनमें नमक मिर्च पड़ता है अच्छा नहीं होता है। अतः माताएं बहनें मिर्ची का पौधा घर में गमले में उगा सकती हैं और इसके बहुत से लाभ हैं। ये दर्द को कम करता है, अपच को दूर करता है, रोगरोधिता बढ़ाता है और इससे वजन भी कम होता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर एक कैप्सिन नाम का पदार्थ होता है जिसके कारण इसका स्वाद तीखा होता है। इसके अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है जिससे इसे खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कम होती है। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको गमले में घर के अंदर सब्जी उगाने की प्रेरणा देगा। आप उत्साहित होंगे। आप अपने घरों में जहाँ धूप आती हो या थोड़ा कम भी आती हो तो इन पौधों को उगा करके अपनी सब्जी की आवश्यकता पूरी करें और अपना पैसा बचाएं। धन्यवाद।